नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खास खबरों में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट पर सीएम धामी का बयान। प्रदेश में निवेश करने के लिए निवेशक हो रहे आकर्षित, सरकार निवेशकों को कर रही प्रोत्साहित। देहरादून डिफेंस कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शिरकत। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। इजराइल पर हुए आतंकी हमले का विरोध। ऋषिकेश में हिंदू जागरण मंच ने जताई नाराजगी। एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कही बात। ऋषिकेश में ड्रोन उड़ाकर ट्रैफिक पर नजर रखने का किया गया ट्रायल। ड्रोन ने उड़ाकर कई फोटो किया रिकॉर्ड। चालान काटने की प्रक्रिया से पहले पुलिस की पहल। और हरिद्वार के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम। पूर्व प्रधानाचार्य ने बच्चों को किया संबोधित। शिक्षा के महत्व को लेकर की चर्चा। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हेक्सा वेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली भी उपस्थित रहे। आइए आपका सीधा रुख कराते हैं दून बिजनेस पार्क ट्रांसपोर्ट नगर का, जहां देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मनाया, आज़ादी के 75 साल अभी हमने पूरे किए और इन 75 सालों में देश के अंदर अनेकों उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं और इस अमृत काल में हमको नए भारत की ओर बढ़ना है। नया भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने का काम करे, दुनिया को एक राह दिखाने का काम करे और दुनिया को हर फील्ड में एक लीडरशिप देने का काम करे। तो ये भारत न टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंज्यूमर है, बल्कि नया भारत टेक्नोलॉजी के विकास में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, देखिए इसमें मेड इन क्या लिखा है। अगर हम देखेंगे तो हमको दिखेगा अधिकतर मोबाइलों पर क्या लिखा होता है अब जो है, जो नया आ रहा है उसमें मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ। तो धीरे धीरे हम लोग जो है इस ओर बढ़ रहे हैं और जो भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आज 2G, 3G, 4G के समय में भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान बना दिया, नया इतिहास बना दिया, एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हासिल की। और 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है वह भी भारत तय कर रहा है। इस बात का प्रमाण आप सबको पता होगा जब अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा 4G और 5G से बढ़कर गुरुजी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को माना। तो आप सब समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से भारत की स्वीकार्यता आज मतलब एक्सेप्टेंस हर फील्ड में बढ़ी है, क्योंकि 4G, 5G ये टेक्निक चाहे कितनी भी नई आ जाए, पर उस तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा और उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना, उपयोग करना, उसका जिम्मा देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का जिम्मा यदि सशक्त हाथों में न हो, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उन्हीं के हाथों में जिम्मेदारी होनी चाहिए। और तभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। और अमेरिका के राजदूत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कथन इस बात को भी दर्शाता है कि हमारा देश आज सशक्त हाथों में है, आज मजबूत हाथों में है और पूरा देश निश्चिंता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज भारत की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हों, अन्य मामले हों, वो सारे के सारे
एक सशक्त रूप में है और सुरक्षित हाथों में है। आप सबको याद होगा कि हम जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग। वहीं देहरादून डिफेंस कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। इस दौरान रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान पुण्य का काम है। इस समय प्रदेश में डेंगू की स्थिति से गुजर रहा है, तो सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वह एक बार जरूर रक्तदान करें। जरूरतमंदों के लिए रक्तदान की कमी ना हो, इसके लिए जगह जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि रक्तदान शिविर में युवाओं में उत्साह है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर देहरादून की विभिन्न जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्तदान और बच्चों के हेल्थ को लेकर यहाँ पर हमें संबोधित किया। और इस संबोधन की आवश्यकता पड़ी है कि हमने जो अनुभव किया जब हम रक्तदान के लिए जगह जगह पर गए है कि काफी संख्या में हमारी बेटियां रक्तदान करना चाहती हैं, बड़ी संख्या में दान करना चाहती हैं, लेकिन एनीमिया के कारण वो रक्तदान नहीं कर पाए, क्योंकि आई डोनेशन मृत्यु के बाद होता है। अब एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है और एक कॉर्निया से 2 लोगों को रोटी दे सकते हैं, यानी कि 2 कॉर्निया का संयोजन 4 लोगों को रोटी देने का काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये बड़ा इजी काम है, कोई कठिन काम नहीं, कोई कितनी आंखें होती, बड़ा शरीर ठीक रहता है, लेकिन समाज में कुछ वो दूसरी तरह की अंधविश्वास इसको कहना चाहिए। एक सज्जन कहने लगे हार्पिंग के, अगर देश की आजादी का सबसे पहले किसी ने नारा दिया था, आह्वान किया था किसी ने देश की आजादी के लिए, तो दयानंद। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में निवेश करने के लिए निवेशक हो रहे हैं आकर्षित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, आपको बताते चले कि टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित हर क्षेत्र में उत्तराखंड निवेश में अनुकूल का माहौल है। वहीं निवेशकों को सभी सुविधाएं कराई जा रही हैं उपलब्ध। निवेश के लिए नियमों में शिथिलता है, वहीं निवेशकों से लगातार कर रहे हैं संवाद स्थापित। सरकार निवेशकों को कर रही है प्रोत्साहित। सीएम धामी दुबई में करेंगे रोड शो। वहीं अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए किया गया विशेष सेल का गठन। उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रवासी उत्तराखंडियों की सरकार करेगी हर संभव मदद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने के लिए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित हर क्षेत्र में उत्तराखंड निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। निवेशकों में सभी प्रकार की सुविधाओं को लेकर खासा उत्साह है। निवेश के लिए नियमों में शिथिलता बनी हुई है, वहीं निवेशकों से लगातार कर रहे हैं संवाद स्थापित। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व प्रधानाचार्य ने संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़कर बच्चों को प्रोत्साहन के लिए सहयोग करना होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यक्ति को अंतर्निहित क्षमता और उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली एक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए उसे आगे बढ़ाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।